अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पार्क व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक लेके आए हैं ये है होंडा की HR-V EHEV। EHEV का मतलब ये है कि कई लोग इसको शायद समझ रहे हैं कि शायद ये प्लग इन हाइब्रिड है, कोई समझ रहा है इलेक्ट्रिक है। नहीं, ये होंडा की जो प्रोप्राइटरी जो हाइब्रिड जो है ना टेक्नोलॉजी, उसका नाम है। एंड उनका बेसिक जो क्लेम है, उनका क्लेम ये है कि इसका जो एक्सपीरियंस है इट्स क्लोज टू बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार ऑन 2 पॉइंट्स। एक तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दूसरी जो इसकी इंजन की आवाज़ है वो कम आती है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो जो HR-V का पेट्रोल वेरिएंट था उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आप स्लाइड फेसलिफ्ट कह सकते हैं। इसकी जो ग्रिल है स्ट्रेट है, उसकी थोड़ी कर्व थी। हाइब्रिड होने की वजह से इसका मोनोग्राम ब्लू है, और सामने ये EHEV का जो इनका प्रोप्राइटरी जो टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। सामने ट्रिपल पॉइंट LEDs आ जाती हैं, DRL आ जाएंगे। नीचे अगर आप देखें तो डार्क ग्रे कलर की फिनिश आ जाएगी जो कि डिफ्यूज़र स्टाइल एक बम्पर है। साइड पे है जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो आपकी हाइब्रिड गाड़ी है इसके अंदर 18 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जिसके अंदर मशीन फिनिश और पियानो ब्लैक का कम्बिनेशन दिया गया है, और उसमें 225 50 R18 का टायर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। अगेन होंडा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करे अपने EHEV प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अंदर बैठ के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान में देखें, बहुत सी कंपनियाँ आई। पहले पाकिस्तान में 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर थे, अब 13 के करीब हैं, और एवरीबडी सेज कि जी इट्स रेनिंग SUVs। बट फिर भी बहुत लिमिटेड कंपनी ऐसी हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट जो है आपके लिए अवेलेबल करती हैं। आप कहते हैं टेस्ट ड्राइव करें, एक्सपीरियंस करें और फिर ऑर्डर करें। एंड क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। होंडा इस केस में जो है फील द परफॉर्मेंस का लोगो लेके आया, और वो आपको कह ये रहे हैं कि आप कल से पूरे पाकिस्तान में उनकी 38 जो डीलरशिप है वहाँ पे जाके टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। आप टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी को, उसको फील करें, उसकी पावर को फील करें, और उसके बाद इस गाड़ी को लेने का डिसीजन मेक करें। सो मैं भी डीलरशिप पे आ गया हूँ गाड़ी को एक्सपीरियंस करने। अभी एक फर्स्ट लुक कर रहे हैं, उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी करके वो भी बताएंगे कि मेरा इंप्रेशन क्या है। गाड़ी के अंदर कलर्स जो है 2 ऐड कर दिए गए हैं। सो दिस इज़ एन स्पेशल कलर जो कि पहले HR-V में नहीं आता था, एक स्पोर्टी रेड जो है वो ऐड कर दिया गया है। और 2 टोन कलर जो है ब्लैक, दूसरा पहले भी रूफ आ रही थी जिसके पेट्रोल वेरिएंट में, इसमें भी 2 टोन कलर दिए गए हैं। पीछे की तरफ आए तो जो आपका पेट्रोल वेरिएंट है उसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ आपको मोनोग्राम नजर आएगा, और यहाँ पे जो मोनोग्राम ब्लू है दैट विल सिग्निफाई है कि ये जो है एक हाइब्रिड गाड़ी है। इसके अलावा इसके अंदर पावर टेल गेट है, और इसके अंदर किक सेंसर भी मौजूद है। आप एक किक की मदद से जो है गाड़ी को खोल सकते हैं। एक और चीज़, बिकॉज ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें हम देखते हैं स्पेयर व्हील है कि नहीं है। एंड एज आई सस्पेक्टेड देयर इज़ नो स्पेयर व्हील, क्योंकि यहाँ पे इसका जो बैटरी पैक है वो होगा। लेकिन इसके साथ आपको किट आती है जिसके अंदर आपको ये इमरजेंसी किट जो है साइड पे दी गई है। इसके अलावा डिग्गी में LED जो लाइट्स मौजूद हैं। स्टोरेज कैपेसिटी पहले की तरह 60-40 स्प्लिट है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल फ्लैट करके, अगर आपने कोई गमला या कोई ऊँची चीज़ भी रखनी हो तो बड़े आराम से रख सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो उस लिहाज से तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस। अंदर की तरफ चलते हैं। गाड़ी के अंदर वॉकअवे फंक्शन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी के करीब पहुंचेंगे, अगर आपके पास चाबी है तो गाड़ी आपको वेलकम करेगी, और जो ही आप गाड़ी से दूर जाएंगे तो गाड़ी अपने आप को खुद ही लॉक कर लेगी। ये साइड की जो ब्रांडिंग है ये ऑब्वियसली डीलरशिप है, खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर है, तो ये ना आप परेशान हो जाएंगे कि मैं गाड़ी लूँगा तो उस पर इतना बड़ा इश्तेहार लगा होगा। इंटीरियर के अंदर जो पहली चीज़ आप फील करेंगे, जो सीट्स हैं वो परफोरेटेड लेदर की हैं, और स्टीयरिंग व्हील भी लेदर का है। दोनों सीट मैनुअल हैं। स्पीडोमीटर जो है ये 7 इंचेस की LED है, और ये जो एग्जैक्ट आपको सिविक टर्बो के अंदर जो RS के अंदर मिलता था मीटर, सेम वैसा ही मीटर है। सो ये बेसिकली जो ग्रीन लाइट है ये स्टैंड करती है होंडा सेंसिंग के लिए। होंडा सेंसिंग जो है बेसिकली इनकी एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, और होंडा सेंसिंग के अंदर ADAS के डिफरेंट फीचर्स आते हैं। सो इसके ADAS के फीचर्स की अगर बात करूँ, जो होंडा सेंसिंग पैकेज है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है, कि सामने से अगर कोई चीज़ आ रही है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर लेगी। लेन कीप असिस्ट सिस्टम है, जो कि जिसको LKA भी बोलते हैं, लेन कीप कर रही है गाड़ी। एक और चीज़ जो कि इसके सूट के अंदर शामिल है वो रोड डिपार्चर मिटिगेशन है। अगर आप रोड से निकल रहे होंगे, लाइन से निकल रहे होंगे तो गाड़ी वार्निंग दे देगी। इसके अलावा ऑटो हाई बीम है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये खुद ही अपने आप को डिम कर लेगी, और जब गाड़ी हट जाएगी तो इसको तेज़ कर लेगी। एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जो कि खासतौर पर हाईवेज पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा फ्रंट गाड़ी जब आपकी डिपार्ट कर रही है, खासतौर पर अगर आप सिग्नल वगैरह पे खड़े हैं तो गाड़ी आपको वार्निंग दे देगी कि आपके फ्रंट वाली जो गाड़ी है वो चल पड़ी है। सो ये इसके होंडा सेंसिंग के जो है फीचर्स, उसमें ये चीज़ शामिल है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो सेम है। AC की अगर आप जालियां देखें ये थोड़ी मुझे डिफरेंट लग रही है, बिकॉज इफ आई रिमेंबर राइट आज से 2 साल पहले हमने HR-V जो इसका फ्यूल वेरिएंट है उसका रिव्यू किया था। मुझे लगता है उसमें यहाँ पे मैश ग्रिल मौजूद थी। खैर ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट सेम है। यहाँ पे आप अगर हेड यूनिट की बात करें वो भी सेम है। AC की नॉब जो है वो भी सेम है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया गाड़ी के अंदर। यहाँ पे नीचे अगर आ जाए तो गियर नॉब भी लेदर में है, नीचे वायरलेस चार्जर है, और
यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ड्राइविंग गियर के अंदर डी और बी दो चीज़ें नजर आएंगी, और पैडल शिफ्टर भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पे गियर में आपको डी के साथ एक बी की ऑप्शन नजर आ रही है। ये बेसिकली सिटी ड्राइविंग में अगर आप इससे रीजन से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप इसको बी में चलाएंगे, तो आपकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसकी वजह से आपको जो एनर्जी रिस्टोरेशन है वो ज़्यादा होगी और आपको बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज मिलेगी। जनरली अगर आप इसके अंदर डाउन हिल जा रहे हैं तो पैडल शिफ्टर की मदद से जो है ना आप इसको रीजन के डिफरेंट जो मोड्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। डाउन हिल असिस्ट है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ब्रेक होल्ड, ये फंक्शन इस साइड पे है। राइट साइड पे हेडलाइट एडजस्टमेंट है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन है, अगर आप चाहें तो आप एडैस के फीचर्स को बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसका बटन है, और ऑटो बूट का बटन है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो है जो गाड़ी में वर्थ मेंशनिंग है, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, कई गाड़ियों में नहीं होता अभी तक, पुराने ज़माने में रह रहे हैं, तो उस लिहाज से ये अच्छा है। ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर से बैठ के आपको मतलब इफ़ यूर नॉर्मल यूज़र, सिर्फ मीटर के अलावा कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई खास चेंज है फ्रॉम द पेट्रोल वेरिएंट। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये आगे पीछे ऊपर नीचे मैनुअल हो जाता है। इसके अलावा अगर पिछली सीट की बात करें तो पीछे एसी वेंट दिए गए हैं, USB-C कनेक्टिविटी के 2 पोर्ट दिए गए हैं, तकरीबन फ्लैट बेड है और पीछे 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अगेन कैपेसिटी इज सेम एज द पेट्रोल वेरिएंट जिसका हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था। अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयर बैग्स हैं, डाउन हिल असिस्ट जो है वो है इसके अंदर, एडैस के सारे फीचर्स मैंने आपको बताया इसके अंदर आते हैं। हम लोग इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है। सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी में बैठते साथ ही आपको फील होती है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपका कनेक्ट गाड़ी के थ्रू जो फील एंड टच के थ्रू होता है वो इसके स्टीयरिंग व्हील के थ्रू है, आपको एक बड़ी अच्छी फील आती है। ना सिर्फ लेदर का स्टीयरिंग व्हील है बल्कि इसके अंदर VGS टेक्नोलॉजी है जो कि हाई स्पीड पे अपनी जो है ना आपकी करेक्टरिस्टिक चेंज करता है और लो स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्टीयरिंग है एंड वो ड्राइविंग जो आपके प्लेयर है उसमें ऐड करता है। होंडा की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो HRV में भी इन्होंने इस्तेमाल की है, इसके अंदर बेसिकली 2 मोटर हैं गाड़ी के अंदर, और जिस टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हैं, जिस तरह मैं अभी चला रहा हूँ शहर में, तो इस टाइम पे ये EV मोड में 100% इलेक्ट्रिक मोड के अंदर है, और एक मोटर जो इसकी डेडिकेटेड है इसकी ड्राइविंग के लिए, जबकि दूसरी मोटर जो है वो इसके इंजन के साथ मिलके इसकी बैटरी को चार्ज करती है। और जब इसको थोड़ा रेव करूंगा, मैंने इसको रेव किया है तो ये हाइब्रिड मोड में चली गई है, मतलब ये पेट्रोल पे शिफ्ट हुई है, और पेट्रोल और जो बैटरी है दोनों की पावर को यूज़ करते हुए ये आपको एक इंस्टेंट टॉर्क डिलीवर करती है। इस गाड़ी की जो टॉर्क फिगर है दैट इज़ 253, और ये देखें जब आपने इसको फ्लोर किया तो इसकी एकदम आपको आउटपुट मिलती है, अगेन कंबाइंड आउटपुट ऑफ 253 न्यूटन मीटर, जिसके अंदर 1.5 इंजन है जो कि 16 वॉल्ट डॉक इंजन है होंडा का, 1500 सीसी होता है, और इसके साथ जो है इसकी इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया 2 मोटर्स हैं जिनमें से एक की मदद से आउटपुट देती है। एक और चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर होंडा का क्लेम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी, जो कि अगेन इनके इस जो प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से मिलती है, और जो होंडा का क्लेम है वो है कंबाइंड एवरेज ऑफ 25 किलोमीटर पर लीटर, जो कि आज के ज़माने में जब पेट्रोल इतना महंगा है और एफिशिएंसी जो है लोगों की पहली जो है ना प्रायोरिटी होती है, तो उस लिहाज से बड़ा इंप्रेसिव फिगर है। और गाड़ी की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो साउंड एक्यूस्टिक इसके अंदर ये लगी हुई है विंड स्क्रीन, और उसकी वजह से जो आपको बाहर का शोर है वो कम आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। गाड़ी वैसे भी हाइब्रिड है तो उसके इंजन के कोई शोर नहीं है, लेकिन टायरों का शोर मुझे गाड़ी में को फील हो रहा है हल्का सा, और ये अब तब से फील हो रहा है जब से मैंने गाड़ी को निकाला था, जब ये 100% EV मोड में थी। अब जो है ये इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों चल रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी एक फील टायरों की जो है मुझे ज़रूर आ रही है इसके अंदर। इसका जो हेड यूनिट है ये 9.1 इंचज़ का है, इसके अंदर फ़ोन आपका मिरर हो जाता है, एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, इनकी अपनी ऐप है उसको आप मिरर कर सकते हैं। 7 इंच की TFT है, TFT काफ़ी ब्राइट है, इसके अंदर तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर रही है। ये आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर दे रहा है स्पीड का, सामने डिजिटल स्पीड बता रही है, उसके नीचे क्योंकि मैंने अडेप्टिव क्रूज़ लगाया हुआ है मुझे उसका बता रही है कि 64 किलोमीटर पर आवर पे अडेप्टिव क्रूज़ लगाया है। नीचे गाड़ी के ड्राइविंग मोड में से कौन से मोड पे है गाड़ी, सो ये गियर लीवर के नीचे इसका मोड सेलेक्टर है जी यहाँ पे ड्राइव मोड का। सो मैं इसको यहाँ पे करूँगा नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, 3 मोड है इसके, और यहाँ पे आपके डिस्प्ले भी चेंज होते रहते हैं। इको में ग्रीन हो गया, नॉर्मल में ब्लू हो जाता है, और स्पोर्ट्स में ये रेड हो जाता है, और मीटर के अंदर भी लाइट रेड हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे ये आपको नीचे बता रही है कि आप ड्राइविंग गियर पे हैं, नीचे गाड़ी का ओडोमीटर है, ये आपका टेम्परेचर आ गया। ये ग्रीन लोगो जो है ये होंडा सेंसिंग का है, इसका मतलब है सेंसिंग एक्टिव है। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे राइट पे एक बटन है, तो ये आपने ऑटोमेटिक जो इसका सामने ब्रेकिंग थी उसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से बटन की मदद से। 2 कप होल्डर्स हैं, हैज़र्ड्स का बटन आ गया, और ये आपके मीटर को डिम एंड लाइट करने का वो आ गया। सो दिस इज़ द ओवरऑल फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस अगर आप कह सकते हैं। और गाड़ी का इंजन की कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं है अगर आप इसको हाइब्रिड पे चला रहे हैं, यानी खास तौर पे लो रेव पे तो बिल्कुल ही EV मोड में जब चली जाती है तो इट्स सुपर क्वाइट। यस, जब आप इसको एकदम हाई रेव करते हैं तो इसके अंदर
तो गाड़ी की आपको एकदम इंजन की आवाज़ आती है। अब बात कर लेते हैं उन ऑप्शन की जो कि मुझे लगता है कि इसमें मिसिंग है। सबसे बड़ी ऑप्शन जो मुझे मिसिंग लगी है, जबकि होंडा सेंसिंग इन्होंने दी है, लेकिन इसमें 360 कैमरा नहीं दिया गया, और जो रिवर्सिंग कैमरा है उसके अंदर भी डायनामिक गाइडलाइंस नहीं है, स्टैटिक गाइडलाइंस है। आज के ज़माने में विद दिस टेक्नोलॉजी वन वुड एक्सपेक्ट कि इसके अंदर 360 कैमरा हो, और मेरा ख्याल है इसका जो इंपोर्टेड वेरिएंट है उसमें भी आता है। एक और चीज़ जो इंपोर्टेड वेरिएंट में आता है, जो कि वेजल के नाम से आती है, उसके अंदर एक ग्लास रूफ होती है, जो कि ओपन नहीं होता लेकिन ग्लास रूफ होती है। ये दो ऑप्शंस के फ़र्क के अलावा गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि इंपोर्टेड वेरिएंट है। इवन द व्हील्स आर सेम, 18 इंच के जो व्हील्स हैं वो भी सेम है, लेकिन प्राइस का डिफरेंशियल जो ह्यूज है। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो एक्स फैक्ट्री 89,99,000 है, और अगर इसको इंपोर्टेड वेरिएंट से हम कंपेयर करें, जिसका हम कहते हैं कि जिसमें ग्लास रूफ है और उसमें 360 कैमरा वगैरह आता है, तो उसकी जो प्राइस है वो इससे तकरीबन 3-3.5 मिलियन ज़्यादा है, और वो भी 3 साल पुरानी गाड़ी की। तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर सेट एक अच्छी प्राइस में है। और कीपिंग इन द माइंड के पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली होंडा की पहली हाइब्रिड गाड़ी है, तो लोगों की इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, हमारी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अभी जब से मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू की है, ये ईवी मोड में है, तो अभी तो एवरेज लिखी आ रही है 99.9 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज इसकी इंस्टेंट एवरेज है, और क्योंकि इस टाइम ये ईवी मोड में है, इंजन चला ही नहीं है गाड़ी का, तो इसलिए ये मैक्सिमम आउटपुट शो कर रहा है। तो इसलिए एग्जैक्ट अभी आपको मैं इसके बारे में कोई वर्ड नहीं दे सकता। तो ये था गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुझे गाड़ी के बारे में जो जो चीज़ फील हुई। बाकी हम इस गाड़ी को थरोली चेक करेंगे, आपके लिए बताएंगे आपको कि एक्सपर्ट रिव्यू में इसकी जो क्लेम है कंपनी के, उसकी माइलेज के बारे में, और इसके जो एडास के फीचर हैं उनकी यूजेबिलिटी कैसी है, सिटी में मनूवरिंग कैसी है, हाईवे पे कैसी है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदवालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।